हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। 9th और 10th क्लास के गणित का सभी चैप्टर का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। अब यहां पर जो है, अभी तक हम केवल अनुपात से संबंधित प्रश्न देख रहे थे। अब हम लोग यहां पर समानुपात यानी कि प्रपोर्शन से संबंधित प्रश्न जो है देखेंगे। आप इसका जो है इंट्रोडक्शन में वीडियो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको रिपीट करता हूं। मान लेते हैं कहीं पर जो है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं सीता नाम की एक लड़की है, जो कि स्कूल में जो परीक्षा होता है उसमें सभी अलग अलग विषयों में इस प्रकार का अंक जो है उसको प्राप्त हुआ है। हिंदी में 70/100, अंग्रेजी में 35/50, संस्कृत में 30/50, गणित में 60/100, विज्ञान में 78/100 और सामाजिक विज्ञान में 70/100। अब यहां पर जो अंक इसको प्राप्त हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। 70/100 का मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें उसको कितना अंक मिले, 70। 50 में 35, 50 में 30, 100 में 60, 100 में 78 और 100 में 70। तो यहां पर दो सब्जेक्ट का तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहां पर हिंदी में भी उसको 100 अंक में 70 अंक मिले और सामाजिक विज्ञान में भी 100 में 70 अंक मिले। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट में उसका नंबर कैसा है, सेम है। लेकिन ये अंक भी तो दिख रहा है बिल्कुल बराबर, 70/100, 70/100। लेकिन अगर हम इन दोनों विषय की तुलना करें, संस्कृत और गणित, तो यहां पर जो है उसको संस्कृत में 50 अंक के पेपर में कितने अंक मिले हैं, 30 अंक। और गणित में जो है 100 अंक के पेपर में कितने मिले हैं, 60 अंक। अब ये दोनों नंबर दिखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों का मतलब भी सेम है। वो कैसे? अगर हम ये 30/50 वाले अंक को लेते हैं तो यहां पर 50 अंक के पेपर में 30 अंक मिले हैं और यहां पर 100 अंक के पेपर में उसको 60 अंक मिले हैं। इसके हर में 50, इसके हर में 100। यदि हम इसके हर को भी 100 कर दें, यानी कि 2 का गुणा कर दें, तो इसके अंश में भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 30 दूनी 60 और ये 50 दूनी 100। तो ये भी 60/100, ये भी 60/100। यानी कि संस्कृत और गणित में भी उसको समान अंक मिले हैं। इसको हम भिन्न में जो है तुल्य भिन्न के नाम से पढ़ते थे, लेकिन यहां पर हम अनुपात में पढ़ रहे हैं तो ये दोनों जो हैं समान अनुपात में है। क्या? समान अनुपात। और इसको हम इसी समान अनुपात को ही एक शब्द में हम क्या बोल रहे हैं, समानुपात, यानी कि प्रपोर्शन। ठीक। और ये जो है दोनों आपका 30/50 और 60/100 समान अनुपात में है, इसलिए हम दोनों को आपस में क्या लिख दिए, बराबर। यदि अनुपात समानुपात के हिसाब से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 30/50 और बराबर चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, समानुपात 60/100।
ये हो जाता है आपका समानुपात 30:50, समानुपात 60:100। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने समानुपात को देखा। यहां पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सेम उसमें यही चीज दिया है कि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए देखते हैं अगला कि यहां पर जो है चार अलग अलग जब अनुपात लिया जाता है, दो अनुपात लेते हैं एक्चुअल में, दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं तो समानुपात कहलाता है। और ये समानुपात में कौन कौन से अनुपात को क्या क्या नाम से हम जानते हैं उसको देखा जाएगा। यदि कहीं पर हमको दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या इसको लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो यहां पर जो है ये पहला वाला है, इसको हम बोलते हैं प्रथमानुपात, ये कहलाता है द्वितीयानुपात, ये कहलाता है तृतीयानुपात और ये कहलाता है चतुर्थानुपात। यानी कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात है। यहां पर जो है इन दोनों को हम मध्य पद भी बोलते हैं और ये अंतिम अंतिम में जो है इसको हम चरम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरम पद। अगर हम इसको a बटे बी बराबर c बटे डी, जैसे कि यहां पर दिया गया है, लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? a और d का गुणा, b और c का गुणा, ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर a और d को हमने क्या बोला था? चरम पद। तो यहां पर बोल सकते हैं चरम पदों का गुणनफल। और b और c को क्या बोले हैं? मध्य पद। तो ये मध्य पदों का गुणनफल आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर a अनुपात b बराबर c अनुपात d दिया गया है तो उस कंडीशन में चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। यदि हमको 3 अनुपात दिया गया है, a अनुपात b अनुपात c, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? a अनुपात b अनुपात c, ये तीनों जो है समान अनुपात में हैं। तो इस कंडीशन में ये जो b होता है इसको बोला जाता है मध्य पद। क्या बोलेंगे इसको? मध्य पद। और इसको क्या लिख सकते हैं? a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। मतलब बीच वाला जो है उसको हम दो बार लिखते हैं और ये हो जाता है a बटे b बराबर b बटे c। अगर हम गुणा कर दें तो b और b का गुणा b वर्ग बराबर ac, या b बराबर हो जाता है वर्गमूल ac। वर्ग को हटा दिए उधर, वर्गमूल। और ये वर्गमूल के बाहर जो भी संख्या आता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है। तो ये जो है आपका मध्यानुपाती के लिए सूत्र का काम करेगा, b बराबर प्लस माइनस वर्गमूल ac। मेरे ख्याल से आज जो जितना हमारा सूत्र उपयोग होने वाला है हमने देख चुका है। तो अब जो है इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो है हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी? अब यहाँ पर एक और अनुपात के बारे में हम लोग देखते हैं, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात। समानुपात का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो और एक हम यहाँ पर पता चलता है कि समानुपाती, समानुपाती लिख देता हूं मैं। मान लो आप दो राशि ले लेते हैं, एक का मूल्य अगर हम बढ़ा दें या एक का संख्या बढ़ा दें तो दूसरे का संख्या भी अगर बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है? समानुपाती। समझाता हूं। मान लेते हैं एक पेन का मूल्य जो है 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 50 रुपए। यहां पर एक तो है पेन और दूसरा क्या है? उसका, उसके बदले में दिया जाने वाला कीमत है ना। मैं कीमत लिख देता हूं,
तो यहाँ पर जैसे पेन की संख्या 1 है तो उसको दुकानदार को दिए जाने वाला पैसा कितना है, 5 रुपए है। अगर हम पेन की संख्या को बढ़ा देते हैं, 1 से 10 कर देते हैं, तो दुकानदार को दिए जाने वाला पैसा जो है वो भी कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर पहले वाले का नंबर बढ़ाया गया तो दूसरे वाले का नंबर भी कैसा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस टाइप का जो प्रश्न आता है हम इसको बोलते हैं समानुपाती। और ऐसे में मान लो इसको हम मान लिए x1, इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y1 और इसको माने y2। तो ये समानुपाती का संबंध जो होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, x1 अपन x2 बराबर y1 अपन y2। या इसको हम लोग सीधा सीधा सांकेतिक ये में लिखते हैं x समानुपाती y। कहने का मतलब अगर x का मान बढ़ाओगे तो y का मान बढ़ेगा, x का मान घटाओगे तो y का मान घटेगा, तब ये कहलाता है आपका समानुपाती का संबंध। यदि हम x को 2 ले लिए x1 अपन x2, y को 2 ले लिए y1 अपन y2, तो ये दोनों आपस में कैसा हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे अब जब लिखोगे तो x1 अनुपात x2 बराबर y1 अनुपात क्या हो जाएगा, y2। यहाँ पर पेन की संख्या और यहाँ पर जो है फिर पेन की संख्या, बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को। ये क्वेश्चन को अब हल करते हैं। यहाँ पर जो है बोला गया है कि 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। माना x पुस्तकें मिलेंगी। अब यहां पर लिख देते हैं पुस्तक की संख्या अनुपात उनका मूल्य। फिर यहां पर लिख देंगे समानुपात पुस्तकों की संख्या अनुपात उनका मूल्य। ठीक है, तो ये हो जाता है पुस्तक की संख्या। यहां पर है 29 पुस्तक, तो यहां पर लिखेंगे 29 अनुपात उनका मूल्य कितना है, 783। समानुपात पुस्तकों की संख्या, तो यहां पर हम मान लिए हैं कि x पुस्तक मिलेंगे, तो यहां पर लिख देंगे x। उनका मूल्य कितने में हमको लेना है, x पुस्तक 2214 में। ठीक, अब ये हो जाता है 29/783 बराबर x बटे 2214। अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो 783 गुणित x बराबर 29 गुणित 2214। चूंकि x के साथ जो है 783 का गुणा हो रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा बटे 783। अब इसको जो है हमें हल करना है। अब यहां पर अगर हम देखें, ये तो 29 जो है किसी संख्या से भाग जाएगा नहीं। इसको देखते हैं, 8 7 15 और 3 18, 3 से भाग जाएगा। 2 2 4 1 5 4 9, ये भी 3 से भाग जाएगा। दे देते हैं 3 दूनी 6, एक बचा, ये 18 होगा। 3 6 का 18, 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21। एक बचा, ये 11 बनेगा। 3 तिया 9, 2 बचा 24 बनेगा। 3 अट्ठे 24। और देखते हैं 6 2 8 1 9, फिर जाएगा। 7 3 10 8 18, ये भी 3 से भाग जाएगा। तो ये 3 से देंगे तो 3 अट्ठे 24, 2 बचा 21 बनेगा। 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, एक बचता है 13 बनेगा। 3 चौक 12, एक बचा 18 बनेगा। 3 छके 18। फिर देखते हैं
4 2 6 6 12, 8 7 15, फिर जाएगा 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 निया 27, और ये हो जाता है 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। अब देखिए ये 29 एकम और 29 एकम, तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया हमारा 82, यानी कि 2214 रुपए में कितने पुस्तक मिलेंगे, 82 पुस्तक मिलेंगे। तो लास्ट में हम आंसर लिखते हैं, अतः 2214 रुपए में 82 पुस्तकें मिलेंगी, और ये हो जाता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान पता करें। तो यहां पे जो है कोई दिक्कत नहीं है, 14:35 समानुपात 16:x, इसको लिख देंगे 14/35 समानुपात की जगह बराबर, और ये हो जाता है 16/x। फिर ये गुणा कर दीजिए, 14 गुणित x बराबर 35 गुणित 16। क्योंकि यहां पर जो है x के साथ 14 का गुणा हो रहा था, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 35 गुणित 16/14। अब इसको कटा देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो x बराबर क्या बचा, हर में एक बचा है, उसका कोई मतलब नहीं है, 5 गुणित 8। तो ये x बराबर हो जाता है 8 पंचे 40, और ये हो गया आपका x का मान। ठीक, इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2xy x वर्ग y वर्ग का चतुर्थानुपाती पता करें। तो चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा अनुपात जो है हमको ज्ञात करना है, तो यहां लिख लेंगे, माना चतुर्थानुपाती के है। तो पहला अनुपात कितना है, 2xy, अनुपात करके लिख देंगे x वर्ग समानुपात y वर्ग अनुपात के। तो ये हो जाएगा आपका 2xy बटे x वर्ग बराबर y वर्ग बटे के। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, k इंटू 2xy, और ये x वर्ग इंटू वाई वर्ग, k के साथ इसका गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा बटे 2xy। अब यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं कटाते, लेकिन मैं समझाने के लिए कटा दे रहा हूं, ये x और ये x में से एक, y और ये y में से एक कैंसिल हो जाएगा। तो k बराबर हमको क्या मिलेगा, xy बटे 2। तो अतः चतुर्थानुपाती, k को चतुर्थानुपाती माना गया था और k का मान आया xy बटे 2। तो चतुर्थानुपाती क्या बनेगा, xy बटे 2 है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो यहां पर सीधा सीधा लिख देते हैं, माना के जोड़ा जाए। आप कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, k मान सकते हो, आप अपने सुविधा अनुसार। कहने का मतलब यदि ये सभी में k जोड़ दिया जाए तो ये कैसे हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे 10 धन k अनुपात 18 धन k समानुपात 22 धन k अनुपात 38 धन k। अब ये हो जाएगा आपका 10 धन k बटे 18 धन k बराबर 22 धन k बटे
38 धन के। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 धन के गुणित 22 धन के बराबर 10 धन के और गुणित हो जाएगा 38 धन के। हल करके के का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा 18 गुणित 22। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, धन 18 के का गुणा 22 से करेंगे 22 के, और के का गुणा के से करेंगे तो के का वर्ग बराबर 10 का गुणा 38 से, 10 का गुणा के से तो हो जाएगा 10 के का गुणा 38 से तो 38 के, और के का गुणा के से करेंगे तो के का वर्ग। लेफ्ट हैंड साइड में भी के वर्ग, राइट हैंड साइड में भी के वर्ग, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है देखते हैं 18 के और 22 के दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 18 20 20 40 के आ जाएगा, यहाँ पे 40 के धन। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, फिर आएगा 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 396 बराबर। यहाँ पर देखते हैं 10 के और 38 के, तो 38 और 10 कितना हो जाएगा 48 के, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 380। अब यहाँ पर देखिए 48 के, तो मैं ये 39 बोलता हूँ 40 के को उधर ले जाते हैं तो ऋण 40 के हो जाएगा, और इधर है 396, राइट साइड का 380 को ले आते हैं तो ऋण 380 हो जाएगा। अब 396 में 380 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 16, और उधर 48 में 40 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 के, या के बराबर कितना हो जाएगा 16/8, यानी कि 2 बराबर के, या लिख देते हैं के बराबर 2। यानी कि इन सभी में जो है अगर हम कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें, तब जो है ये सभी संख्याएं कैसे हो जाएंगे समानुपाती में हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।